तो सर पावर सेक्टर के साथ चैलेंजेस क्या हैं? पहला, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उतना कर ही नहीं पा रहे जितनी की जरूरत है, तो हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की क्या रही है, कमी रही है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो अंडर यूटिलाइज है और वो प्रॉपरली है भी नहीं जो इंस्टॉल्ड है। और जब एक्सेस डिमांड आती है तो हमारे पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ करके एक वर्ड होता है, और इसमें हमारी बहुत ही पुअर कंडीशन है और इनएडिक्वेट अटेंशन हम इसको दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो कैपेसिटी है हम उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऐसी भी कहते हैं। तो देखिए एसईबीज क्या होते हैं? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके बहुत लॉस हो रहे हैं और ये लॉस तो काफी बढ़ गए हैं। और दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, रॉन्ग प्राइसिंग भी इनकी है और इनकी जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा लॉस तो जो है वो लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ पावर है एंड फ्री सप्लाई ऑफ पावर टू द एग्रीकल्चर है। किसानों को फ्री में पावर दी जा रही है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा गांवों में बिजली की बहुत ज्यादा चोरी भी हो जाती है, ये भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम जानते हैं कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो बेसिकली थर्मल यानी कोल पे जो है वो टिका हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार कोल की जो है वो इंडिया में कमी रहती है। 71% हमारा जो पावर जनरेशन है कोल से होता है और कोल की हमारे पास कमी रहती है, तो शॉर्टेज ऑफ इनपुट है। और लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक भी जो है देयर इज ए जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ। जब भी बिजली बढ़ाए जाते हैं भाव तो वो उनकी तरफ से एजिटेशन चालू हो जाते हैं, है ना। और पावर कट्स वगैरह जो हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज चलते हैं, क्योंकि बिजली की भी चोरी जो है वो पब्लिक ही करती है डेफिनेटली, और कौन करता है। तो उसके कारण जो है एसईबी को नुकसान होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और फिर वो क्या करती है, शहर में जो बिजली वाले होते हैं कस्टमर होते हैं उनके, उनसे रेट जो है वो ज्यादा चार्ज करती है। सही है। तो कुल मिला के पब्लिक का कॉपरेशन भी इस मामले को लेकर बहुत कम है। अब क्या करना चाहिए सर मेजर टू मीट द पावर क्राइसिस? अब हमारे यहाँ पावर क्राइसिस जो है वो तो दिख रही है, अब इसके लिए क्या किया जाए? कि सर सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर, पीएलएफ में जो है वो इम्प्रूवमेंट किया जाए। द प्लांट लोड फैक्टर इज एन important indicator of operational efficiency of thermal power plant. Improvement in PLF will better utilization of capacity. कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जो लॉसेस लगातार हो रहे हैं, जो चोरियां लगातार हो रही हैं, उनको रोका जाना चाहिए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन ज्यादा करना ही पड़ेगा जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अभी तक क्या है कि इंडिया में नॉर्मली सारा का सारा जो सेक्टर है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में था, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए। सही है। और अभी जो प्राइवेट सेक्टर है, जो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है विंड पावर के अंदर, उसमें तो 95% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट भी कर रही है, सुजलॉन नाम की कंपनी, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट इसमें किया भी गया है। और डेवलपमेंट हाइड्रो पोटेंशियल, इंडिया में क्या पानी से बिजली बनाने की बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ बहती हैं, उन पर डैम बनाकर हम अच्छा पावर का जनरेशन कर सकते हैं, पर ड्यू टू मेनी रीजंस वो अभी तक हो नहीं पाता है। सही है। नेक्स्ट अपन जो लेते हैं वो है हेल्थ। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. केवल disease वगैरह नहीं, इसमें physical, mental and social well-being सभी को शामिल किया गया है। अब इसमें important point क्या है? अब यहाँ हेल्थ से केवल ये नहीं है कि आपने डिजीज नहीं है तो हेल्थ अच्छी है। सही है, डिजीज तो नहीं होनी चाहिए, बट इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जब हमारी हेल्दी पॉपुलेशन रहेगी तो हेल्दी मैन पावर रहेगी और उससे प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज अच्छा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया था हॉस्पिटल होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल, बेड्स, इक्विपमेंट, ये सब चीजें जो होनी चाहिए। वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होनी चाहिए। इन सभी से आपके जो हेल्थ लेवल जो है ना वो बढ़ता है। सही है। तो एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिजल्टेड इन, आज हम डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, गेना वॉर्म्स एंड इन पोलियो है, लेप्रोसी है, इनसे काफी हद तक जो है ना हम मुक्ति पा चुके हैं। अब ये डेडली बीमारियां जो हैं इंडिया में बहुत ही कम पाई जाती हैं, बहुत ही एक्सेप्शन केसेस में ये आता है, अदरवाइज हम इन बीमारी से छुटकारा
पा चुके हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको 3 टियर सिस्टम कहा गया है। इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ आर केयर मेड ऑफ 3 टियर सिस्टम, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट इज PHC। प्राइमरी हेल्थ केयर में ये आता है एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम, छोटी बीमारियों के लिए। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, ये सब हम प्राइमरी में ले रहे हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, then immunization against major infectious diseases and injuries, and promotion of mental health and provision of essential drugs। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर PHC माना जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय PHC, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या आता है, हॉस्पिटल विच है बेटर फैसिलिटीज ऑफ सर्जरी, अब इससे अच्छे इंप्रूव आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG are called secondary health or institution, they provide primary health care and also provide better health care। ये तो केवल प्राइमरी हेल्थ, ये उसके आगे भी देते हैं। they are mostly located in district headquarter and big towns, ये बड़े शहरों में, तो गांवों में होते हैं और ये बड़े शहरों या कस्बों में होते हैं। देन आता है थर्ड टेरिटरी हेल्थ केयर THC, hospital which have advanced level of equipment and medicine और undertake all the complicated health problem which could not be managed by primary and secondary। जो प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं कर पाते वो यहाँ आ जाते हैं। come under tertiary health care, the tertiary sector also include many premier institute with not only impart quality medical education, वो medical education भी देते हैं, and conduct research but also provide specialized health care, for example AIIMS in दिल्ली में जो एम्स है, तो ऐसे एम्स लगभग सभी स्टेट्स में आजकल जो हैं वो तैयारी में हैं, बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हॉस्पिटल, एक तरह से यूनिवर्सिटी होती है और ये मेडिकल एजुकेशन भी देती है और साथ साथ हॉस्पिटल भी जो है वो चलाती है। देन इसमें एक रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर आएगा कि हाँ भाई रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हमारी हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए देखिए, इन रिसेंट टाइम द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज आर कंसिडरेबली ग्रोन। मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल 40% ऑफ बेड्स अवेलेबल जितने भी हैं उसमें 40% प्राइवेट सेक्टर में है। डिस्पेंसरीज जो 60% जो है प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर 80% ऑफ आवर पेशेंट एंड 40 आउट पेशेंट यानी बाहर से जो लोग आते हैं, और 46% इन पेशेंट जो हॉस्पिटल में रखकर उनकी सर्विसेज जो है जो देते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इन 2001-2 देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइज एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल। 13 लाख हमारे मेडिकल डॉक्टर्स थे और एम्प्लॉइंग 22 लाख लोगों को इन्होंने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है। सही है, आगे चलते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इंडिया इज इट्स ओन वेल डेवलप्ड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ, नेमली आयुष। इसका एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कंसिस्ट ऑफ 6 सिस्टम। सही है, 6 सिस्टम कौन से, आयुर्वेदा A, योगा Y, यूनानी U, सिद्धा S एंड नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी दैट इज H। सही है, तो ये आपका हो गया आयुष। 5 अल्फाबेट से इनका बना है, ये पूछेंगे। एट प्रेजेंट 3004 ISM हॉस्पिटल, 23,028 डिस्पेंसरी एंड 6,11,431 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स इन इंडिया इसके चल रहे हैं। सही है, ISM हैज ह्यूज पोटेंशियल एंड कैन सॉल्व ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम बिकॉज दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो है हमारी पुरानी जो प्रोसेस हैं, आयुर्वेदा है हजारों साल, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये सब जो है हमारी पुरानी प्रोसेस हैं जो आज भी चल रही हैं और बहुत सस्ती और बहुत इफेक्टिव हैं। हाउएवर लिटिल एफर्ट have been set up और framework टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, लेकिन ये अभी तक इसकी कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है इनकी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। वैसे अब गवर्नमेंट ने देखो योगा पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अब तो यूएनओ ने भी 21 जून को वर्ल्ड योगा डे बना दिया है। इस तरीके से काफी सारी चीजें जो अब आयुर्वेदा भी आप देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनीज जो है खुलने लगे। पहले तो केवल डाबर ही थी, अब तो पतंजलि आ गई, श्री श्री आ गई और भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक आया है मेडिकल टूरिज्म
टूरिज्म इंडिया, इंडिया में इलाज जो है एज कंपेयर दूसरी कंट्री से सस्ता है, तो अब्रॉड से भी लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं क्योंकि उनको सस्ती रेट में जो है वेरियस क्रिटिकल जो बीमारियां हैं या उनको अपने जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसप्लांट करवाने हैं वो इंडिया में इजीली हो जाते हैं और कम रेट पे हो जाते हैं। तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म जो आसपास की कंट्री से लोग हैं वो यहाँ आकर करवा रहे हैं। सही है। एज ए रिजल्ट फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, किस लिए? सर्जरीज के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, डेंटल एंड इवन कॉस्मेटिक केयर के लिए। ईयर 2004-05 में 1,50,000 फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में आए थे, विजिट इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड बाय 2012 इंडिया कुड अर्न मोर देन 100 बिलियन रुपी। इससे अपन जो है मेडिकल टूरिज्म से कमा लेंगे आने वाले टाइम में 2012 में, और इसके बाद भी डेटा जो है बढ़ता ही जाएगा। सही है। आगे चलें, रूरल और अर्बन डिवाइन, पुअर एंड रिच डिवाइन, जिसे अपन कहते हैं कि भाई अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करे, इसके लिए देखना है। तो देखो इसमें अपन देखते हैं कि 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, लेकिन टोटल हॉस्पिटल का सिर्फ 20% ही रूरल एरिया में है, और केवल 50% ही डिस्पेंसरी रूरल एरिया में, जबकि पॉपुलेशन वहां 70% है। आउट ऑफ 7 लाख बेड्स, इंडिया में टोटल 7 लाख बेड्स हैं इलाज के लिए, उसमें से सिर्फ 11% बेड ही रूरल एरिया में है, जबकि पॉपुलेशन वहां 70% है। केवल 0.36 हॉस्पिटल है फॉर एवरी 1 लाख, 1 लाख लोगों के लिए 0.36 हॉस्पिटल रूरल एरिया में अवेलेबल है, जबकि अर्बन एरिया में ये 10 गुना है, यानी 3.6 हॉस्पिटल है for the same number of 1 lakh people. Even though 165 recognized medical college produce 12,000 medical graduate every year, हर साल 12,000 डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी रूरल एरिया में भी काफी जो है कमी है इन चीजों की। रीजन ये है कि 20% तो जो ग्रेजुएट होते हैं वो अच्छे पैसे के लिए, अच्छी मॉनेटरी पर्सपेक्टिव के लिए वो जो है वो जाते ही नहीं, ऑप्ट फॉर प्राइवेट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाते हैं और अर्बन एरिया में चल जाते हैं, वो उन एरिया में जाना ही नहीं चाहते। सही है। द पुअरेस्ट 20% ऑफ इंडियन वो अपनी इनकम का 12% जो हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, और रिच पीपल केवल 2%। उसके पीछे जो कारण है ना वो है सैनिटेशन, स्वच्छता, जो अपने मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी चला भी रखा है कि आप स्वच्छ रहिए। क्यों? क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि देखो आपकी इनकम का 12% जो मेडिकल पे खर्च हो जाता है, आपकी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, जबकि हमें जो रिच लोग हैं उनका सिर्फ 2% ही खर्च हो रहा है। रीजन यही है कि ये लोग गंदगी में रहते हैं तो बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, तो इनका पैसा भी ज्यादा यहाँ खर्च हो रहा है। ये लोग साफ सफाई में रहते हैं, ऐसा इनके बीमार कम पड़ते हैं और इसलिए इनका पैसा भी कम खर्च होता है। यही पैसा अगर उनका बच जाए तो वो उनके डेवलपमेंट में काम आ सकता है। सही है। अब बात करते हैं वुमेन हेल्थ की, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। देखो इसके लिए सबसे पहले तो अपन ने वुमेन हेल्थ के लिए अपन यहाँ देखे सबसे पहले कि सेक्स रेशियो जो है, जो 1991 में 945 था, यानी 1000 लड़कों पे 945 लड़कियां थी, अब वो घटकर 2001 में 927 हो गया। इससे साफ पता लग रहा है कि इस दौरान लड़कियों की संख्या जो है वो बहुत तेजी से कम हुई थी। अब उसके पीछे रीजन भी है कि 50% जो वुमेन है जो 15 to 49 की एज की है वो एनीमिक है, उनके न्यूट्रिशनल एनीमिया है, उनको इतना जो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, और इससे जो इंडिया में जो 19% जो डेथ हो रही है उसका 19% रीजन तो यही है कि वो एनीमिक है और उनमें ब्लड की जो है वो कमी पाई गई है। सही है। अब हेल्थ जो है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, हर इंसान को राइट है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज जो है वो अच्छे से मिले। तो देखो इसमें कहा गया ऑल द सिटीजन कैन बेटर हेल्थ फैसिलिटी इफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज। अगर केवल अर्बन एरिया में ही नहीं, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को रूरल एरिया में भी इन सर्विसेज को देना चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना चाहिए और हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता पे ध्यान दे रही है। टेलीकॉम और IT इंडस्ट्री का अपन बेटर यूज जो है वो इसके लिए कर सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम रेस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब कुछ प्राइमरी पे डिपेंड करता है। सो सीरियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू इम्प्रूव देम। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPC भी इसके लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए,
प्राइवेट्स को इनवाइट करना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ आप मिलकर, हमारे साथ मिलकर ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे कि पब्लिक का हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। और गवर्नमेंट को जो अफोर्डेबिलिटी करनी चाहिए बोथ ड्रग्स एंड मेडिसिन की, इसलिए आपने देखा भी है इन दोनों गवर्नमेंट लगातार महंगी दवाइयों को सस्ता कर रही है। और कई कई जैसे हार्ट के स्टंट्स वगैरह हैं और भी महंगी दवाइयां किडनी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट ने उनके प्राइसेस जो है वो 50, 60, 70, 80% तक जो प्राइसेस हैं कम किए। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर जो है उसका कोऑपरेशन गवर्नमेंट को चाहिए होगा, उसके बगैर जो है हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। तो अब क्रिटिकल असेसमेंट देखते हैं अपन। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज अर्बन और रूरल एरिया में इक्वल नहीं है, जबकि रूरल एरिया में हमारा काफी सारा पॉपुलेशन रहता है। कम्युनिकेबल डिजीज, एक जने से दूसरे जने को जो डिजीज लग जाती है जैसे एड्स, तब इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, एंड SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सब जो है ना ये कम्युनिकेटेबल है, यानी एक जने से दूसरे जने को लगती हैं और इनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। सही है। पुअर सैनिटेशन, अबाउट 30% ऑफ द हाउसेज इन अर्बन एरिया डू नॉट हैव टॉयलेट फैसिलिटी। और अभी अपन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्वच्छ भारत अभियान में इन्हीं पे लगी हुई है, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, यानी आप सही रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हमारे यहाँ टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है और सबसे बड़ा बीमारी का घर यही होता है और गवर्नमेंट इसी के पीछे इसीलिए लगी हुई है। लैक ऑफ मैन पावर, इंडिया प्रोड्यूसर 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट एवरी ईयर, लेकिन फिर भी उसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो इसका मतलब ये बढ़ाने पड़ेंगे। मेल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है बच्चों को वो पूरा नहीं मिल रहा। और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जो है ज्यादातर पैसा कमाने में रहते हैं कि हाँ भाई पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए और ध्यान जो है उसी के ऊपर रहता है। दैट्स वाई जो है जितना इंप्रूवमेंट इसमें होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सही है। तो अब यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं। कन्वेंशन सोर्सेस, कन्वेंशन जो पुराने से चले आ रहे हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनके बारे में बताया गया है। LPG की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपका, ये सब चीजें आ जाएगी आपकी। और देन नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी है। ये इंट्रोडक्शन है, ये एक्स्ट्रा जो चीजें बुक में दी गई थी मैंने यहाँ लिख दी है। बायोगैस क्या होती है और विंड एनर्जी जो आपकी है वो क्या होती है, जो हवा से चलती है, आपकी पवन चक्की जिसे आप कहते हैं, ये सब चीज इसमें। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के ऊपर है, इसको आपको 2-3 बार रीड करना चाहिए। फुल फॉर्म्स इसमें से 2-3 जो मैंने आपको स्पेशली बताई हैं उनको आप याद कर लेना, जिसमें आपकी LPG है, इसका एड्स है, HIV है, SARS है, इनका अपन को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके लिए पूछा जा सकता है। पुअर एंड रिच डिवाइन जो चल रहा है उसके लिए पूछा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ISM जो है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा THC, SHC, PHC, इनके बारे में फुल फॉर्म वगैरह जो है तो आपसे पूछी जा सकती है। सही है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको। हाइड्रो पावर क्या होता है ये कई बार पूछ लेते हैं, थर्मल पावर क्या होता है ये पूछ लेते हैं। सही है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या, यूरेनियम और थोरियम, ये कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। SEB के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऐसे PLF की फुल फॉर्म, प्लांट लोड फैक्टर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई डिफरेंसेस भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं सबके, किन सबके 2-2 एग्जाम्पल दो, तो वो भी आप जो है वो इजीली याद कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है। एग्जाम्पल सबके 1-1, 2-2 याद कर लीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक जो है वो आसान लगे। सही है। ओके, थैंक यू।